बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहरोज़ है और आप देख रहे हैं एजलिस का वीडियो। हम अपने मौजू पे आने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ऐसी आने वाली और वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अब आते हैं हम अपने मौजू पर। महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था और उसके दरबार में हजारों लोग बैठे हुए थे। उसने बैठे हुए लोगों से एक अजीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसने तमाम लोगों से ये कहा कि तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा दे। सारे दरबार पे सख्ता तारी हो गया, किसी तरफ से कोई भी आवाज सुनाई न दी। चंद दिन गुजरे तो एक देहाती जो था वो महमूद के दरबार में आ गया। उसने आगे महमूद से कहा कि मैं आपको हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे चिल्ला करने के लिए 6 माह तक किसी दरिया पे जाना पड़ेगा, और दूसरी मेरी जो शर्त है वो ये है कि आप 6 माह तक मेरे बच्चों की कफालत करेंगे, उनको खाने के लिए रोटी देंगे। महमूद ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिल्ला करो और मैं तुम्हारे बच्चों की कफालत करता हूं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर तुमने मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा देना है। उसने कहा ठीक है। वो शख्स चला गया। 6 माह गुजरे। 6 माह गुजरने के बाद वो शख्स वापस आया तो महमूद ने उससे पूछा कि मुझे क्या तुम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवाओगे? तो उस देहाती ने कहा कि मुझे 6 माह और दरकार हैं, मैं 6 माह के बाद आपको फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा सकता हूं। महमूद ने कहा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। वो चला गया। 6 माह गुजरे। 6 माह गुजरने के बाद दरबार लगा हुआ था। वो देहाती महमूद के दरबार में आया। महमूद ने उसे कहा क्या तुम मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा सकते हो? उसने निगाहें नीचे की और कहा कि मैंने तो आपसे झूठ बोला था। हकीकत यह है कि मुझे नजर आ रहा था कि मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मेरे बच्चों की कोई कफालत नहीं कर पाएगा, तो मैंने ये आपके सामने आके झूठ बोल दिया। अब महमूद को ये बात बुरी लगी और उसने फौरी तौर पे अपने एक वजीर से पूछा कि बताओ इस शख्स के साथ क्या किया जाए। उसने कहा कि आप इसकी गर्दन काट दें। उसने जब ये बात की तो दरबार में एक बड़ी ही नूरानी सूरत वाला शख्स बैठा था। वो खड़ा हो गया और उसने कहा ये जो शख्स बात कर रहा है ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। महमूद ने अपने दूसरे वजीर से पूछा। उसने कहा कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए? उसने कहा इसकी गर्दन ना काटी जाए बल्कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वही नूरानी सूरत वाला शख्स फिर खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर कहा कि ये जो शख्स बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। करीबी महमूद का बड़ा प्यारा और अच्छा गुलाम जो था, वफादार गुलाम जो था, वो बैठा हुआ था। महमूद ने उससे पूछा जिसका नाम अयाज था कि अयाज बताओ इसके साथ क्या किया जाए? तो अयाज ने कहा इस शख्स को माफ कर दिया जाए। क्या हुआ? आपके खजाने तो खाली ना हो गए, आपने तो बेहतरी की कि आपने 6 माह तक इसके बच्चों को खाना खिलाया। वो जो नूरानी सूरत वाले शख्स थे वो फिर खड़े हो गए। उन्होंने कहा अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब महमूद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये शख्स, 3 लोगों ने अलग अलग बात की और इस शख्स ने तीनों मर्तबा यही कहा कि ये शख्स जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। तो महमूद ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा ये जो पहला शख्स है जिसने कहा था इसकी गर्दन काट दो, असल में ये जो शख्स है, ये जो तुम्हारा वजीर है, इसके वालिदैन कसाब का काम किया करते थे, इस वजह से इसने अपनी सोच के मुताबिक ये कह दिया। दूसरा जो शख्स है, इसके वालिद साहब जो थे, जो तुम्हारा वजीर था, इसके वालिद साहब जो थे वो कुत्तों को नहलाया करते थे और इस शख्स ने अपने ज़र्फ के मुताबिक कुत्तों वाली बात कर दी। और जहां तक अयाज का ताल्लुक है, अयाज क्योंकि सैयदजादा है और सैयदजादों के यहाँ ये खुसूसियत पाई जाती है कि वो कभी किसी से बदला नहीं लेते बल्कि माफ कर देते हैं। इस वजह से जो इसने बात की वो भी उसने दुरुस्त की। तो जो भी शख्स बात करता है वो अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है। महमूद खड़ा हो गया। महमूद ने उसे खड़े होकर कहा अयाज से कि मुझे तो पता ही नहीं था तुम सैयदजादे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो अयाज फौरी तौर पे कहता है कि अगर इस राज से पर्दा उठ ही गया है कि मैं सैयदजादा हूं तो मैं भी इस राज से पर्दा उठा देता हूं कि नूरानी सूरत वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। तो मौजूद सामीन, इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक करता है। अगर उसकी सोच माफ करने वाली हो तो वो हर जगह पे माफ करता है। अगर उसकी सोच कत्ल करने वाली हो, किसी की गर्दन काटने वाली हो, तो वो सारी जिंदगी यही काम करता है। तो जिंदगी के अंदर, मुआशरे के अंदर रहते हुए हर शख्स जब भी काम करेगा अपने ज़र्फ के मुताबिक काम करेगा। जो उसका ज़र्फ होता है उसी के मुताबिक दुनिया के अंदर वो काम करता है।